दोस्तों आज के सेशन में सियान एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2711 रुपए पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 5% की तेजी के साथ। अगर बीते आप एक महीने में देखोगे स्टॉक ने 175% के आसपास आपको रिटर्न्स बना के दिए हैं और बीते अगर 6 महीने की देखा जाए तो करीबन 600% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं और नॉन स्टॉप आप देखोगे तो एक साल के अंदर करीबन 1350% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे इन्वेस्टर्स को निकाल के दिए हैं। ये तो हो गई रिटर्न्स की बात है कि पिछले 5 सालों में आप देखो 7000% के करीब रिटर्न स्टॉक ने बना के दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो है एक्चुअल यहाँ पे कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट की भी बात करेंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे और मैक्सिमम में 22000% के करीब रिटर्न्स आपको दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टर्स का सवाल होगा स्टॉक को लेके हम जो है स्टॉक बाय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी बाय सेल होते हुए नजर आएगी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेल नहीं कर पाते हैं, इस वजह सेल नहीं करना चाहते, इस वजह से आपको ये शेयर्स नहीं मिलेंगे। इनका देखिए नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, इन स्टॉकों में नॉन स्टॉप तेजी बन रही है, ये एक अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए उसी तरह से आप देखोगे तो एएसएम स्टेज 4 में भी है स्टॉक। जब ये आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग की सिग्नल लेवल तो होगी, कभी ना कभी तो स्टॉक में गिरावट आती है, ऐसा नहीं कि स्टॉक नॉन स्टॉप रैली के साथ तोड़ते हैं। तो वहां पे क्या होगा, उस टाइम पे स्टॉक में लोअर सर्किट लग सकते हैं भाई। तो इस गेम से थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। और तेजी के पीछे के रीजन क्या है, तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है एथनॉल रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा और ये कंपनी आपको नितिन गडकरी की जो फैमिली है उसके रिलेटेड देखने को मिल रही है। इनका जो आप देखोगे रेवेन्यू 500 करोड़ इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से आप देखोगे स्टॉक प्राइस भी उतनी तेजी से इंक्रीज हुआ है जितनी तेजी से कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। और लास्ट आप देखोगे 1 से 2 सालों से ही ये जो प्रॉफिट है इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि एथनॉल ब्लेंडिंग जो आपको पेट्रोल में होते हुए नजर आ रही है, इस वजह से जो है कंपनी को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। तो ये हमें जो है न्यूज यहाँ पे देखने को मिली, इस वजह से स्टॉक पे डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे आने वाला है। बाकी देखो Q2 के नंबर्स आने हैं भाई, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आते हैं तो बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स हो गए स्टॉक को ओवर पंप कर देंगे। पता नहीं किस रेंज पे स्टॉक को लेके चले जाए, 3000 4000, ये डिपेंड करेगा ऑपरेटर गेम पे। और आप देखोगे ऐसा नहीं है कभी गिरावट नहीं हुई, जब जब आप देखोगे मार्केट में करेक्शन आया है इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सेलिंग वगैरह भी की थी निचले स्तर से अगर देखा जाए तो। बाकी स्टॉक को लेके कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप वॉल्यूम देख सकते हो 16 साढ़े 16,000 के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है और एएसएम अपडेट भी देख सकते हो 1 फरवरी 2025 को 4 में डाला गया है। लॉन्ग टर्म के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाटा। लास्ट जो है ऑपरेटर्स के द्वारा 812 रुपए पे 1,85,000 शेयर जो है यहाँ पे सेलिंग किए गए थे। के बाद से अगर देखा जाए कोई सेलिंग नहीं हुई है, अभी भी बुल रन आपको देखने को मिलेगा। बाकी वैल्यूएशन इसकी मिड रेंज में यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर ऐसे ही कंपनी को भी मेन आप देखोगे कंपनी अच्छी होती है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कंटिन्यू प्रॉफिट होता है तो ओवर पंप कर सकते हैं बड़े प्लेयर्स। बाकी इनमें एक खतरा भी रहता है, कभी भी अगर गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इन्वेस्टर सेलिंग करने की तरफ जाएंगे तो एक लोअर सर्किट जरूर लगेगा। भाई बाकी बाय सेल कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो आपको अवेयर करना था स्टॉक के बारे में, जो अच्छी बातें हैं बुरी बातें हैं वो आपने जान ली होगी। कोई भी अपडेट आती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप देखोगे तो RSI MFI ओवरबोट जोन में आपको देखने को मिल रही हैं। तभी भी जो बड़े प्लेयर्स निकलेंगे ना तो स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है।